एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपने बेटे कैलाश के साथ रहती थी। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी। दोनों माँ बेटे इस जमीन में फसल उगाकर अपना गुजारा करते थे। उनके साथ एक छोटा तोता भी रहता था। एक दिन कैलाश ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कब तक ऐसे गुजारा करेंगे? हम खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे खाने लायक ही फसल हो पाती है। मैं अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीद सकता। क्या करें बेटा, कम से कम इतना तो है कि इस जमीन से हमें खाने लायक अनाज मिल जाता है। यदि ये जमीन नहीं होती तो हम क्या खाते? एक दिन दोनों माँ बेटे खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गांव का एक जमींदार आ जाता है और कैलाश से कहता है, क्या बात है कैलाश बेटा, अब की बार क्या फसल लगा रहे हो? अरे जमींदार जी आइए। वो जमींदार जी, हम खेत में आलू की फसल लगा रहे हैं। अच्छा, पर कैलाश, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे। उसके बदले में जमीन के कागज दिए थे और कहा था कि जमींदार जी, मैं 6 महीने में आपका उधार दे दूंगा। लेकिन आज 5 साल हो गए और अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं मिले। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये बात तुम अपनी माँ से पूछ सकते हो। देखो, मैंने पहले कुछ सालों में तुम्हारे पिता की मृत्यु के कारण कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब बहुत हुआ। मुझे मेरा पैसा चाहिए, तभी तुम इस जमीन पर खेती कर सकते हो। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और कैलाश भी अपनी माँ के साथ दुखी मन से घर आ जाता है। अगले दिन कैलाश अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? जमींदार का कर्ज कैसे चुकाएंगे? मुझे तो अभी कोई काम भी नहीं देगा। हाँ बेटा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम भूखे ही मारे जाएंगे। रुक बेटा, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर उसकी माँ घर के अंदर चली जाती है। फिर कैलाश की नजर तोते पर पड़ती है। वह सोचता है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है और अब हम इसे क्या खिलाएंगे? यही दिए ऐसे ही भूखा रहेगा तो मर जाएगा। मुझे इसे कहीं सही जगह पर छोड़ना होगा। तभी कैलाश की माँ उसे आवाज देती है, बेटा, जरा यहाँ आना। मैं अभी आ रहा हूँ माँ। कैलाश उस तोते को एक जंगल के पास छोड़ देता है। तोता कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। अपना ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, मैं तुमसे कभी और मिलूंगा। इतना कहकर कैलाश वहां से आ जाता है।